हिमाचल प्रदेश में अब जब बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है तो इन गर्मियों में प्रदेश का राजनीतिक पारा बढ़ने लगा है। इस बढ़े तापमान का एहसास राज्यसभा चुनाव में भी हो चुका था, जब कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी के हर्ष महाजन की जीत हो गई। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई। इन 6 विधायकों के बागी तेवर ने हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को खतरे में डाल दिया। राज्य की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव के साथ उन 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहा है, जहां के कांग्रेस विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े अनिलेश महाजन की रिपोर्ट के जरिए आज इस वीडियो में जानेंगे हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के दांवपेच। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी। 2014 और 2019 में बीजेपी ने यहां कांग्रेस को क्लीन स्वीप करते हुए सभी 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2019 में तो भगवा खेमे का वोट 70% तक पहुंच गया, लेकिन दिसंबर 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी दी और 68 में से 40 सीटों पर जीत हासिल की। अब एक तरफ बीजेपी 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी मोदी मैजिक के भरोसे है, तो वहीं कांग्रेस को भरोसा है 2022 की तरह स्थानीय मुद्दों पर। बीजेपी ब्रांड मोदी, धारा 370 को खत्म करने, राम मंदिर और सुक्खू सरकार को अप्रभावी बताकर अपने कैंपेन को आगे बढ़ा रही है, जबकि कांग्रेस स्थानीय मुद्दों, पार्टी के दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारने और पीएम मोदी पर सीधे निशाना साधने से बचकर प्रचार को तेज करने में जुटी है। कांग्रेस पार्टी कांगड़ा और हमीरपुर में अग्निवीर योजनाओं को मुद्दा बनाकर सत्ताधारी दल को घेर रही है। कांगड़ा और हमीरपुर राज्य के वो क्षेत्र हैं जो सेना में युवाओं की भर्ती के लिए जाने जाते हैं। हिमाचल में करीब 1.25 लाख पूर्व सैनिक हैं और 1,15,000 सैनिक कार्यरत हैं। ऐसे में इन इलाकों में अग्निवीर योजना से जुड़े नियम कुछ खास पसंद नहीं किए जा रहे। दूसरी ओर शिमला, मंडी और कांगड़ा की सेब पट्टी में किसान अमेरिका से हो रहे सस्ते इंपोर्ट के कारण कीमतें गिरने से नाराज हैं। कांग्रेस ने कांगड़ा से पूर्व वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा को मैदान में उतारा है। शर्मा के खिलाफ बीजेपी ने राजीव भारद्वाज को खड़ा किया है। हमीरपुर में बीजेपी ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने ठाकुर के सामने पूर्व विधायक सतपाल रायजादा की चुनौती पेश की है। शिमला से बीजेपी के पूर्व राज्य प्रमुख सुरेश कश्यप को टिकट मिली है, तो कांग्रेस ने उनके सामने कसौली से विधायक विनोद सुल्तानपुरी को मैदान में उतारा है। बात करें हमीरपुर सीट की, तो इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां की 17 विधानसभा सीटों में से पार्टी 12 सीटें हार गई थी। हिमाचल के सीएम सुक्खू की विधानसभा सीट नादौन इसी हमीरपुर में आती है। कांग्रेस ने यहां प्रचार किया है कि बीजेपी स्थानीय नेता को सीएम की कुर्सी से हटाने की साजिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 में से एक सीट ऐसी है जिसने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। वो सीट है मंडी। यहां बीजेपी ने अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट देकर सीट को हाई प्रोफाइल बना दिया, तो कांग्रेस ने भी पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारकर रही सही कसर पूरी कर दी। अपने आक्रामक तेवर और स्टारडम की बदौलत कंगना संसद भवन पहुंचने की जुगत कर रही हैं। मंडी और कुल्लू में उनकी एक ऐसी लड़की की छवि है जिसने बॉलीवुड में अपना नाम बनाया है। इस छवि ने उनका चुनाव मजबूत किया है। विक्रमादित्य सिंह की चुनौती है कांग्रेस की गुटबाजी। बीते फरवरी विक्रमादित्य भी बागियों के साथ हो लिए थे। उनका आरोप था कि सुक्खू सरकार ने उनके पिता की विरासत को संरक्षित करने के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि बाद में आलाकमान के हस्तक्षेप ने उन्हें मना लिया। लोकसभा चुनाव की इन लड़ाइयों के बीच कांग्रेस के लिए बड़ी लड़ाई ये है कि राज्य में उसकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे। लोकसभा की कुछ सीटें भी मिल जाएं, वह उसे बोनस ही मानेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इंडिया टुडे हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया।